यही है ना, जो उपयोगी पदार्थ है, जो कुछ हम खाते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसका डाइजेशन के बाद वो सब कुछ क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है। कोशिका क्या करता है, वहाँ उसको उपयोग के लायक बना देता है, ऊर्जा में बदलता है, और फिर जो अनुपयोगी चीज़ है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या जो भी उत्सर्जित पदार्थ हो, उसको क्या करता है, फिर कोशिका जो अपना बाहर करता है और फिर दूसरे सिस्टम से उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से वो चीज़ क्या होता है, शरीर से बाहर हो जाता है। यही तो एक प्रक्रम है जो कंटिन्यू जन्म से लेके मृत्यु तक निरंतर जो चलता रहता है। और क्योंकि ये सिस्टम चल रहा है, इसलिए क्या है, परिवहन यानी कि किसी न किसी सामान को ढो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, परिवहन। ठीक है। अब दूसरा का क्या काम होता है, वो चीज़ों का परिवहन। जो एक कोशिकीय पौधा है, ठीक है, सिंगल सेल वाला, उसमें क्या होता है, मिश्रण के द्वारा ही परिवहन हो जाता है। अब सिंगल सेल वाला कौन सा प्लांट होता है, शैवाल, ठीक है, उसमें क्या होगा, मिश्रण के द्वारा। क्योंकि शैवाल देखा है कोई, नहीं देखा है, काई देखा है, काई, पानी जहाँ होता है वहाँ हरा हरा रंग का देखा है, एकदम झरपट की तरफ परत रहता है, वो क्या है, वो शैवाल। ठीक है। अब ये वस्कुलर बंडल क्या है, वही जाइलम और फ्लोएम को मिला के क्या कहते हैं, वस्कुलर बंडल कहते हैं। बोले ना, बंडल बना हुआ है, ठीक है, क्या है, बंडल में रहता है। ठीक है, बंडल क्या है, वही बीच में, पौधे के बीच में इस तरह से लगा हुआ रहेगा, और ये किनारे में ये भी रहेगा क्या, इस तरह से, और इसी के माध्यम से क्या होगा, एक है क्या, जाइलम, दूसरा फ्लोएम। दोनों में अंतर बताए थे। जाइलम में क्या है लिखा हुआ, जौ, तो ये किसका परिवहन करेगा, जल का परिवहन, जले के माध्यम से खनिज जाता है। खनिज डायरेक्ट नहीं जाता है, खनिज जब भी जाएगा जड़ के माध्यम से उसका आयन वो ट्रांसफर होता है। ठीक है, डायरेक्ट अगर जो हम खनिज डालते हैं, यूरिया डालते हैं, फॉस्फेट डालते हैं, तो डायरेक्ट थोड़े जाता है मूल रूप में, वो आयन में टूटता है। पानी के कारण वो क्या हो जाता है, उसमें घुलता है, और घुलने के बाद जो उसका आयन है वो एब्जॉर्ब होता है पानी के माध्यम से, और जाइलम के द्वारा पूरे पौधे के एक एक अंग तक पहुंचता है, एकदम लास्ट टिप तक। ठीक है, फ्लोएम एफ से तो है, फॉस है, फॉस से फ्रूट, तो ये क्या करता है, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। अब यहाँ भी है कि जल का जो परिवहन होगा हमेशा क्या होगा, अपसाइड होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ, कभी भी जल वापस से नीचे की तरफ नहीं आएगा। जो एक्सेस वाटर है वो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के माध्यम से क्या होता है, जो साइड में जो उसका बना रहता है रंग, उसके माध्यम से क्या होता है, जब वाष्प बन के निकल जाता है, कभी भी वो नीचे की साइड नहीं आएगा। लेकिन खाद्य पदार्थ क्या है, ऊपर और नीचे दोनों साइड जो है, खाद्य पदार्थ तो सब जगह चाहिए ना, नीचे ऊपर दाएं बाएं जहाँ है, सारी जगह में जो है इसका परिवहन होता है। तो यही हो गया जाइलम। और इसको भी लिखे देते हैं, पौधों में खनिज लवण आयन के रूप में अवशोषित होते हैं। कोई ना कोई प्रयोग में जो रसायन विज्ञान में पढ़ाया गया होगा कि NaCl अगर सोडियम और क्लोरीन को मिलाते हैं तो क्या बनता है, क्यों वो बाउंड कर लेता है एक दूसरे के साथ, बंधन क्यों बनाता है, क्योंकि सोडियम में क्या पाया जाता है, कैसा Na+ और क्लोरीन में माइनस। तो जब भी आयन विपरीत तरीके का रहेगा तो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जब अगर एक ही तरह का आयन हो गया तो क्या होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा। सेम जो चुंबक वाला है, अगर सेम पोल होता है तो क्या होता है, रिपल्स कर देता है एक दूसरे को, और अलग अलग होता है तो अट्रैक्ट करता है। सेम होता है आयन जो, और ऐसा नहीं है यहाँ अगर डबल होगा तो यहाँ भी डबल होना चाहिए, या कई बार होता है सिंगल भी है तो मुक्त करता है, होता है ना, कभी जो है कुछ बना जैसे H2 और O2 लेते हैं तो क्या होता है, H2O बन के एक ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है ना, तो वही है रेस्पिरेशन श्वसन।
क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन। लेकिन अगर पौधे का बात किया जाए तो ये मीनिंग बदल जाता है। पौधे में क्या हो जाएगा? ट्रांसपीरेशन। यानी कि पौधे का जो अनवांछित जल है उसका किसी न किसी माध्यम से बाहर निकल जाना वाष्प के रूप में क्या कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। कई बार हिंदी में नहीं देता, एग्जाम में जब 4 ऑप्शन देगा ना तो क्या करेगा? हिंदी वाला वाष्पोत्सर्जन लिखने के बजाय वेपोराइजेशन, ट्रांसपीरेशन इस तरह से देगा ऑप्शन। उस समय तो लगेगा वाष्पोत्सर्जन मतलब वेपोराइजेशन, वो नहीं करना है, ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अब उसमें क्या होता है? पौधे में खाना बनाने के बाद क्या क्या बच गया इसके पास? यही ना रंग, इसको क्या कहते हैं? टमाटा। अब होता क्या है, इससे क्या निकलेगा बाहर? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और साथ में क्या निकलेगा? जल निकलेगा। तो जल किस रूप में निकलेगा? यही वाष्प के रूप में। और यही जो वाष्प के रूप में जल निकला वो क्या कहलाया? ट्रांसपीरेशन। यानी पौधा का जो पत्ता है एक तरीके से उसका उत्सर्जी अंग भी हुआ ना, कि जो उसका बाय प्रोडक्ट बचा वो किसके माध्यम से निकल रहा है? पत्ते के माध्यम से। ठीक है, और क्या बोलते हैं पत्ते को? पत्ते को और क्या कहते हैं? किचन कहते हैं ना, खाना यही बनता है। अपने बाहर का करीब 100 गुना पानी वाष्पोत्सर्जित कर देता है। कितना पानी पीता होगा कि 100 गुना तो बाहर कर। और इसको इतना डिटेल में ये तो चलो इसमें प्रयोग के माध्यम से ऐसे दिया। ऐसे भी जिस पौधे को सूर्य का रोशनी का जरूरत है उसको 4-5 दिन तक अंधेरे में रख के देखो, खूब खाद पानी डालो, क्या होगा? पौधा पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, पत्ता, और पीला पड़ के झड़ जाएगा। होता क्या है, अभी मौसम ठंडा हो रहा है ना धीरे धीरे, अब देखना कितना भी खाद पानी डाल दो, पौधा क्या होगा? धीरे धीरे पीला होकर उसका पत्ता झड़ते जाएगा जैसे जैसे मौसम ठंडा हो। ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों होता है? होता क्या है कि सूर्य का रोशनी कम मिलेगा उसके पास। ठंडे के समय में क्या होता है? दूर हो जाता है ना सूर्य, तो उसके पास सूर्य का रोशनी कम मिल रहा है। अब जब रोशनी कम है तो भोजन उतना बन पाएगा जितना मात्रा में बनना चाहिए। अब कम भोजन बना तो अगर मान लिया जाए घर में कम भोजन बना और ज़्यादा आदमी है तो भरपेट भोजन होगा? वही होता है। कम भोजन अगर बना रहा है तो पौधा क्या करता है? वो कुछ पत्तियों को जो अननेसेसरी है उसको गिरा देता है। पतझड़ में क्या होता है? गिर जाता है ना सारा। लेकिन ये ठंड के समय में ज्यादातर पौधा का पत्ता पीला हो जाएगा, फूल कम खिलेगा, क्योंकि फूल खिलने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी ज्यादा चाहिए पौधे को। अब एनर्जी मिल रहा है तब तो क्या करता है? बहुत सारा जो है पौधा, गर्मी के समय में तो खूब सारा फल लगेगा, फूल लगेगा, ठंड में नहीं होगा, ना फल लगेगा ना फूल लगेगा। वो अपना एनर्जी क्या करता है? बचाता है, ताकि जब तक आएगा गर्मी का सीजन वो खुद को सर्वाइव कर सके। ठीक है, इसीलिए वो अपना पत्ता गिरा देता है। आदमी स्थानांतरण नहीं होता है, नौकरी जो करता है उसका क्या होता है? चलो तुमको प्रमोशन मिल गया, तुम्हारा स्थानांतरण हो गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब है जंतुओं में। अच्छा, जो कीट पतंग होता है उसमें ना रक्त होता है ना हृदय होता है, उसमें परिसंचरण कैसे होता है? छोटे छोटा कीट पतंग भी है ना, जो बहुत छोटा छोटा कीट पतंग है। अब जो बड़ा है उसमें क्या होगा? जो उच्च प्राणी है, क्या चट्टा उच्च प्राणी है? उच्च प्राणियों में परिवहन तंत्र होता है। ठीक है, जैसे अगर मनुष्य का बात किया जाए तो मनुष्य का परिवहन तंत्र क्या कहलाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण हो जाता है। ठीक है, और परिवहन के लिए और क्या इस्तेमाल करेंगे? अगर मानव का बात करें तो रक्त परिसंचरण, रक्त के माध्यम से ही जो है ज्यादातर होगा परिवहन। इसको क्या बोलेंगे? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इंग्लिश साथ में लिखने का कारण है, हिंदी में ही हमारे किताब
उसमें क्या होगा, रक्त परिसंचरण तंत्र होगा। ठीक है, अब उच्च श्रेणी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं आता है, जानवर भी आता है। वैसे भी मनुष्य नहीं संचरण तंत्र किसमें है? शेर, बाघ, भालू, जिराफ, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, सब। जितना मैमल है, कुत्ता मैमल नहीं है। जब क्लासिफिकेशन होगा ना, तब क्या होगा, कुत्ता और मनुष्य दोनों एक ही श्रेणी में रखाएंगे। ठीक है, अब उस समय बने बोलेगा हम भी तो हैं, वो बेचारा अलग से थोड़े आया, एलियन थोड़े है। अब इसके लिए क्या होता है मनुष्य में? रक्त, दूसरा और तीसरा रक्त वाहिनियां, ये तीन माध्यम से क्या होगा, पूरे शरीर में जो है परिवहन होता है। ठीक है, रक्त को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ब्लड। रक्त और रुधिर एक ही होता है, हमने बोला था रुधिर। हृदय मतलब रक्त वाहिनियां मतलब ब्लड वेसल। हाँ, मनुष्य के शरीर में रक्त क्या है? एक तरह का एक तरल संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू, जोड़ने वाला। ठीक है, ब्लड कभी देखे हैं ये अलग अलग घूम रहा है, अलग अलग घूम रहा है, जबकि ब्लड में पार्ट तो कई है ना। ब्लड का मूलतः दो पार्ट हो जाएगा, बाद में बताएंगे। दो पार्ट क्या हुआ, एक तरल एक ठोस, दो भाग है ना। अब तरल में फिर अलग अलग भाग हो जाएगा, प्लाज्मा अलग हो गया, और ठोस भाग में क्या होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक क्या होता है? जो कनेक्ट करे। तो ब्लड में बेशक ठोस और तरल अलग अलग भाग होता है, उसमें भी ठोस का कई भाग होता है, लेकिन क्या होता है, कभी खून देखा है अलग अलग दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, वो सब एक ही साथ रहता है, क्योंकि वो टिश्यू क्या करता है, कनेक्ट करता है। उसका पीएच कितना होता है? रक्त का पीएच 7.4। ठीक है, 7.4 होता है, 74 नहीं होता है, 7.4 होता है। 7.4 का मतलब क्या हो गया, कैसा होता है? एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल? पूरी तरह क्षार नहीं हुआ ना, ये क्या हुआ, ऑलमोस्ट क्या हो गया, उदासीन। उदासीन क्या, उदासीन। हाँ, पूरी तरह अगर साथ रहेगा तो पूरी तरह तो पानी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत क्षारीय होता है। एसिडिक होगा तो अपना ही शरीर का जो है ना सेल को मारने लगेगा। ठीक है, इससे क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक होता है, क्षारीय होता है। हृदय, हृदय कहाँ स्थित होता है अपने शरीर में? फेफड़े, दो फेफड़ों के बीच में, और पूरी तरह बीच में नहीं होता है, थोड़ा क्या होता है, लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, ठीक है, मान से यही हार्ट है। अब किसका वाला है नहीं पता। अब हार्ट क्या होता है, एक साइड में थोड़ा झुका हुआ दिखाई देता है, कहीं भी फोटो देखना थोड़ा झुका हुआ दिखेगा। क्या है ये, क्या नाम है, मांसपेशी जो लेफ्ट साइड का होता है थोड़ा ज्यादा मोटा होता है, मजबूत होता है, इस साइड का थोड़ा कम होता है, इसके कारण एक साइड झुका हुआ दिखाई देता है। और क्या होगा, दोनों फेफड़े के बीच में अवस्थित होगा। इसमें क्या होगा, 4 चैम्बर। मनुष्य का हृदय 4 भागों में बटा होता है। ऊपर का भाग क्या कहलाता है? ऊपर का भाग क्या कहलाएगा? आलिंद। और नीचे का भाग क्या कहलाता है? निलय। ठीक है, इसको और क्या